हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट। दे आर इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। पब्लिक फैसिलिटीज़ एक्चुअल में ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सस्टेन करने के लिए और लीड करने के लिए कंफर्टेबल लाइफ को। अब एक छोटी सी पॉइंट के साथ आगे बढ़ा रहे हैं चैप्टर को। ये वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। वाटर और जो पीपल हैं चेन्नई के, उनके बीच की बात को लेकर बता रहे हैं। ये क्या है? Mr. Ram Gopal lives in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. कह रहे हैं मिस्टर राम गोपाल जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। ठीक है, ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा लश और ग्रीन दिखाई देती है लॉन से, जो कि मेंटेन किए गए हैं जनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर से। लाइकवाइज इन एन अपार्टमेंट, ठीक वैसे ही एक अपार्टमेंट है वेयर मिस्टर सुब्रमण्यम लिव्स, वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट। कह रहे हैं ऐसी एक जगह है अपार्टमेंट में, मिस्टर सुब्रमण्यम वहाँ रहते हैं, वहाँ पर वाटर की सप्लाई जो है इनएडिक्वेट है, यानी कि पर्याप्त नहीं है। दे हैव टू स्पेंड ₹500 to 600 पर मंथ टू बाय वाटर। कह रहे हैं इनको लगभग 500 से 600 रुपये हर महीने खर्च करने पड़ते हैं पानी को खरीदने के लिए। शिवा लिव्स इन मडिपक्कम, चेन्नई। शी गेट्स वाटर वंस इन अ 4 days। फॉर ड्रिंकिंग शी बाइज बोटल्ड वाटर। ये कह रहे हैं शिवा जो कि मडिपक्कम चेन्नई में रहती है, उसको पानी जो है 4 दिन में एक बार मिलता है, और पीने के लिए पानी को ये खरीदते हैं मार्केट से। ठीक है, जो कि पैक्ड बोतल वाटर जो होता है उसको खरीदते हैं। वाटर एज अ पब्लिक यूटिलिटी इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट क्वांटिटी टू डिफरेंट पीपल। ये कह रहे हैं जो वाटर है वो पब्लिक को अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट पीपल्स को पब्लिक यूटिलिटी के रूप में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर comes under the fundamental right of an individual and it is the responsibility of government to avail it to its citizen। कह रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है इंडिविजुअल के, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी सिटीजन्स हैं उसी कंट्री के, उन सभी को ये वाटर अवेलेबल करा कर दे। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम इसको एक बार हल्का सा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग पर्सनस के जो है एग्जाम्पल देके हमें बताया है कि राम गोपाल जो कि अन्ना नगर में रहते हैं उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ ग्रीनरी दिखाई देता है। और वहीं पर हम बात करें मिस्टर सुब्रमण्यम जो कि एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पर वाटर की सप्लाई इनएडिक्वेट है और उनको लगभग 500 से 600 रुपये पर मंथ खर्च करने पड़ते हैं पानी को परचेज करने के लिए। जबकि शिवा जो कि मडिपक्कम चेन्नई में ही रहती है और उसको भी लगभग 4 दिन में पानी मिलता है एक बार, और ये पीने के लिए पानी जो खरीदती हैं बॉटल्ड वाटर के रूप में। ठीक है, पब्लिक जो वाटर जो है पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है, और इसलिए ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ में डिफरेंट पीपल्स को अवेलेबल हैं। और सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल के लिए होता है, और इसलिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हर एक सिटीजन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा कर दे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। कह रहे हैं वाटर बहुत ही इसेंशियल यानी कि ज़रूरी है लाइफ के लिए भी और एक अच्छी हेल्थ के लिए भी। इंडिया हैज़ one of the largest number of causes of water related disease such as diarrhea, dysentery, cholera. More than 1600 Indians, mostly children below the age of 5, die every day because of water related disease। ये कह रहे हैं
भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर पानी से रिलेटेड डिजीज़ अधिकतर लोगों को होती हैं, ठीक है। और इसमें कुछ डिजीज़ के उन्होंने नाम भी देकर हमें बताएं, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री, कॉलेरा, ठीक है। लगभग 1600 भारतीय, जिनमें अधिकतर बच्चे ही होते हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, वो हर रोज़ पानी से रिलेटेड डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज अ बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। करें भारत का जो संविधान है, ठीक है, वो पानी के अधिकार को, ठीक है, रिकग्नाइज करता है राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। डेट मीन्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर हर किसी के लिए होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। तो कह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। verdicts given by courts make it as the responsibility of government to ensure the supply of fresh drinking water। कह रहे हैं जो verdicts हैं जो कि कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर करने की सप्लाई ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। आगे हमारे पास है पब्लिक फैसिलिटीज, थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, schools and colleges etc which are necessary for survival are known as public facilities। ये कह रहे हैं वो सभी थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं पब्लिक के सर्वाइवल के लिए, वो सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ कहलाती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो डैट इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाई मैनी पीपल। ये कह रहे हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं ये पीपल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे कि जो बेनिफिट है वो सभी पीपल्स के द्वारा इसका शेयर किया जा सके। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मेक पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू एवरी इंडियन और एवरी इंडिविजुअल एंड नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डिसीजन और डिवीज़न। ये कह रहे हैं कि जो ये सब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज़ को हर किसी के लिए अवेलेबल कराए, जिससे हर एक इंडिविजुअल जो है इसको यूज़ कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके और फ़ायदा उठा सके। इसके साथ साथ कोई भी जो है कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट ना हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक डिवीज़न के, ठीक है। आगे देखिए गवर्नमेंट का रोल क्या है, इसमें बता रहे हैं द गवर्नमेंट्स रोल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस of the government is to ensure that these public facilities are made available to everyone। कह रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो इस बात को इंश्योर करना होता है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल हो सकें, ठीक है। कौन कौन सी है उनमें से कुछ के बारे में बताया भी है, जैसे कि मेकिंग प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड सेटिंग अप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये कह रहे हैं एजुकेशन के लिए प्रोविज़न बनाना, स्कूल्स और कॉलेजेस को स्टैब्लिश करना, ये सब गवर्नमेंट के फंक्शंस में ही आता है। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इज ensuring equal distribution of food throughout the country, improving the means of transport, maintenance of public utility work like post office, railways, roads etc। ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं पब्लिक के वेलफेयर के पर्पज़ से, ठीक है। तो ये सारी की सारी यानी कि हम जो 5 चीज़ों की बात की है, ये पाँचों जो हैं वो सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ का पार्ट हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि हर एक जो इंडिविजुअल है इकोनॉमिक कंट्री के अंदर उस तक ये फैसिलिटीज़ पहुंच सके। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। जो प्राइवेट कंपनी है वो मार्केट में प्रॉफिट के पर्पज़ से ऑपरेट करती हैं, और पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती है रिलेटेड टू पीपल्स बेसिक नीड्स, उसमें जो है बेसिकली पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं ये पीपल्स की बेसिक नीड्स रिलेटेड होती हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज वो ऑपरेट करती हैं प्रॉफिट्स के पर्पज़ से, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट दीज टैक्सेस एंड यूज देम फॉर सच प्रोग्राम्स।
ये कह रहे हैं जो मेन सोर्सेज हैं रेवेन्यू के गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, वो टैक्सेस होते हैं जो कि उन्होंने पब्लिक से कलेक्ट किए होते हैं, और गवर्नमेंट एम्पावर करती है इन कलेक्टेड टैक्सेस को और इनको यूज़ करती है पब्लिक के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम्स पर, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर, वाटर सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को इनकर करनी पड़ती है कॉस्ट, जैसे कि पंपिंग वाटर के लिए, कैरिंग इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेइंग डाउन पाइप्स फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज़ एंड फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। ये सारे के सारे फंक्शंस भी गवर्नमेंट को परफॉर्म करने पड़ते हैं एक फ्रेश और हेल्दी वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। इट मीट्स these expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water। कह रहे हैं ये जो expenses होते हैं इनको गवर्नमेंट जो है पूरा करती है, जो टैक्सेस चार्ज करती है उनसे, और इसके साथ साथ जो प्राइस चार्ज करती है वाटर के लिए उनसे इस खर्चे को पूरा कर लेती है। दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज़। कह रहे हैं जो प्राइस जो है कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल्स जिसको इजीली अफोर्ड कर सके मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज़ के लिए, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है किसी गवर्नमेंट के लिए वो होती है कि जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनको वो एंश्योर कर सके उसकी अवेलेबिलिटी हर एक इंडिविजुअल के लिए इजीली हो, ठीक है। बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स गवर्नमेंट कैन हेल्प अंडर प्रिविलेज्ड। कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्ट कर और इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर स्कीम्स का गवर्नमेंट जो है अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं सोसाइटी के उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। द गवर्नमेंट बाय यूटिलाइजिंग द रेवेन्यू कलेक्टेड इन अ बेटर सोशल स्कीम्स and using the resources in better manner can ensure the well-being to maximum of the population। ये हमसे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू जो उसने कलेक्ट की है उसको यूटिलाइज करती है बेटर सोशल स्कीम्स में, और इसके साथ साथ जो उसके पास रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उनको बेटर तरीके से यूज़ करती है जिससे कि वो इंश्योर कर सके अधिकतर मैक्सिमम वेल बीइंग ऑफ द पॉपुलेशन। जो अधिकतर लोग हैं और हर किसी को उसका फ़ायदा मिल सके इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है वाटर सप्लाई जो चेन्नई में अवेलेबल है, ठीक है, क्या वो सप्लाई हर किसी के लिए अवेलेबल थी? हमने अभी शुरू में देखा था तो हमने देखा था कि नहीं थी, ठीक है। अब वही हम आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज मार्क्ड बाई शॉर्टेज। जो वाटर सप्लाई है चेन्नई में वो शॉर्टेज को इंडिकेट करती है। म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। कहना जो म्यूनिसिपल जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो वाटर सप्लाई किया जाता है वो लगभग हाफ नीड्स जो है पीपल्स की सिटी के अंदर उनको ही पूरा कर पाते हैं। कह सकते हैं कि सिटी के अंदर जितने पीपल्स हैं उसके लगभग हाफ पीपल्स तक ही वाटर सप्लाई को ये अवेलेबल करा पाता है ऑन एन एवरेज। द बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर। और जो बर्डन है वाटर सप्लाई में शॉर्टेज होने का उसका अधिकतर जो बोझ है वो पुअर्स के ऊपर पड़ता है। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स द सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इज कॉमन टू अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। कह रहे हैं अल्टरनेटिव्स की खोज करना और जो सिनेरियो है शॉर्टेज का और एक्यूट क्राइसिस जो आते हैं समर के समय में, ठीक है, समर के जो मंथ आते हैं गर्मियों के समय जो होता है उस समय पर इंडिया के अदर सिटीज़ में भी ऐसे ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती हैं। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। कह रहे हैं अगर म्यूनिसिपल जो है वो वाटर को सही समय पर प्रोवाइड नहीं कर पाती यानी कि उसकी शॉर्टेज रहती है तो ये एक तरह से साइन है गवर्नमेंट के फेल होने का। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में अगर देखें जो वाटर सप्लाई है, ठीक है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होती है। देर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, और ऐसे बहुत ही कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई जो है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जा रही हो, ठीक है। इन दिस एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर प्रॉब्लम। कह रहे हैं ये जो समय है आज का इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ऐसी स्थिति में जो वाटर पॉल्यूशन है एक बहुत ही बड़ी समस्या है। टू अवेल द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर
to a large population can be done through the technology advancement which needs investment by the government। कह रहे हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को अवेल कराना लार्ज पॉपुलेशन को, ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी कह सकता है जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, जिससे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो बढ़े और इससे हम ईजिली जो फ्रेश अवेलेबल जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर होता है या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम मैक्सिमम पॉपुलेशन तक ईजिली पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अगर हम अल्टीमेटली कंक्लूजन की तरफ जाएं तो कंक्लूजन में देखिए क्या है हमारे पास, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर रिलेटेड टू अवर बेसिक नीड्स। जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई हैं। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। कहने पब्लिक फैसिलिटीज़ जो हैं ये हमारी बेसिक नीड्स से जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से भारतीय संविधान ने राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन एट्सेट्रा को हमारी लाइफ का ही एक पार्ट माना है, यानी कि राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट माना है। द मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन। जो मेजर रोल है गवर्नमेंट का वो इस बात को सुनिश्चित करना है कि अधिकतर जो लोग हैं, ठीक है, उन तक पब्लिक फैसिलिटीज़ पहुंचनी चाहिए। पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू एवरीवन गिव rise to better living indices and help any country to get recognized at international level in terms of development। यानी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोवाइड करते हैं हर एक को, ठीक है, जिससे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो कि प्रोवाइड होती हैं हर किसी को, ठीक है, इससे क्या होता है जो बेटर लिविंग इंडेक्स है वो राइज होता है और इससे कंट्री को हेल्प मिलती है रिकॉग्नाइज होने पर इंटरनेशनल लेवल पर थ्रू डेवलपमेंट। जो सक्सेस है किसी भी गवर्नमेंट की उसको पहचाना जाता है या जाना जाता है उसके द्वारा जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनसे, और जो बेसिक नीड्स उनके द्वारा पूरी की जा रही हैं हर एक इंडिविजुअल्स की उनसे। दीज फैसिलिटीज़ फाइनली बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। और यही जो फैसिलिटीज़ हैं ये फाइनली जो है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के का काम करती हैं और यही आगे चलकर उसके लिए आधार तैयार करती हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं अगर जिस कंट्री के अंदर पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रॉपर हैं, टाइमली हर एक सिटीजन को मिल जाती हैं, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है, तो इससे वो कंट्री, वो नेशन जो है डेवलप्ड होता चला जाता है और उसका अल्टीमेट बेनिफिट उसको एक काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, उनका एप्रोप्रिएट और एफिशिएंट मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं तो इससे उस कंट्री के अंदर जो पीपल्स रहते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूव होने की वजह से कहीं ना कहीं उस कंट्री के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर अब यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आप जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।